ऐसे क्षेत्र भी हैं जो चर्चाओं की इसकी बात करें, ये बहुचर्चित क्षेत्र जो है वो रहा है और यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार आरएस पठानिया जी से इस समय हम रूबरू हैं। पठानिया साहब, किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को और खासकर उधमपुर ईस्ट को? जम्मू कश्मीर एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या रोल रहेगा, जम्मू कश्मीर में लोगों का क्या रोल रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट रोज़गार, और रोज़गार के साथ साथ विकास, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो इन सब पे फोकस करके एक नए आयाम, जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में एक नया मॉडल, एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश की गई है। अब जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्थापित करने के साथ साथ यहाँ जो अलगाववादी और राष्ट्र के विरुद्ध जो ताकतें हैं उनके खिलाफ सरकार ने जब एक कड़ा बीड़ा उठाया है, तो मुझे लगता है कि इन चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की जनता जिस तरीके का चेंज एक जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला, चाहे वो सुरक्षा स्थिति है, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो विकास की जिसे कहते हैं पेस है, या चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज की परफॉर्मेंस, लगता है इस चुनाव में जनता उत्सुक भी होगी, तत्पर भी है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को वोट देगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। उधमपुर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर ऐसा लगता है बीजेपी वर्सेस एक्स बीजेपी जो यहाँ पे होने जा रहा है, तो क्या लगता है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या अगर टिकट नहीं मिलेगी तो पार्टी नहीं? यहाँ पे वन वर्सेस माफिया, उधमपुर में जो ये जो चुनाव है, आरएस पठानिया वर्सेस माफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, लिक्वर माफिया, टिम्बर माफिया, इन सब माफियाओं ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलके नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रवादी एजेंडा को डिफीट और डिफ्यूज करने के जिसे कहते हैं एक प्लान के साथ, एक साजिश के साथ, एक कॉन्स्पिरेसी के साथ ये सारी चीज़ें ज़मीन पे उतारी हैं। अब आप सबके ध्यान में रहे कि ये जो माहौल, ये जो बनाने की कोशिश की गई है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और मुख्य धारा के विरुद्ध जो ताकतें हैं वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उधमपुर ईस्ट की जनता सजग भी है, सुदृढ़ भी है, सरल भी है और स्पष्ट भी है। आरएस पठानिया जी की बात करें, जीते हुए एमएलए, किस तरह से देखते हैं ये भरोसा पार्टी ने जताया, यही की एक वजह रही है? देखें, ये सवाल आप पार्टी हाईकमांड से पूछे अगर तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी जो एक अब आपने सवाल पुट किया है कि इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, आधी से ज्यादा जी सर, तो आप सबके ध्यान में रहे कि इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व मैंने पहली विधानसभा में भी किया। हमें इन सब के साथ साथ विधानसभा में भी अपनी परफॉर्मेंस जी हाँ जी तो सॉरी जानना आप लोगों से भी क्षमा चाहते हैं कि सिग्नल जो है यहाँ काफी ज्यादा परेशानी है जी। सिग्नल का थोड़ा विषय है यहाँ, और आई एम सॉरी, मैं भी जरा अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच गया हूँ, लेकिन आपके सवालों का हम सटीक जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था इसमें कि विधानसभा में मेरी परफॉर्मेंस, पार्टी में हमारा कंट्रीब्यूशन और विनेबिलिटी और डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट्स पार्टी के पास रहती हैं।